जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। औणय सकुचे कुमद रामा। उड़ंग ज्योति मलिन सिया रामा। जिन्हीं तुम्हारे आगमन सुनी रामा। भय नृपति बलहीन सिया रामा। अरुणोदय होने से कुमुदिनी छपचा गई और तारा गणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। नप सब नर खत करई उजियारी। तारी न सकई चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना। हर से सकल निसा अबसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसा कमल चकवे भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे प्रभु सब भगत तुम्हारे हो टोटे धनुष सुखारे। उदन भानु बिनु श्रम तम नासा। दूरे नरकत जग तेजु प्रकाशा। वैसे हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्योदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया। प्रभु प्रताप सब नकन दिखाया। तब भुज बल महिमा उदय घाटी। प्रगति धनो विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने हृदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु का प्रताप दिखाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए धनुष तोड़ने की यह प्रवृत्ति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने। हो सोची सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करे गुरु पही आए। चरण सरोज सुभंग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री रामचंद्र जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सनातन तब जनक बुलाए। कौशिक पुनि पही तुरंत पठाए। जनक बिनय तिन आई सुनाई। हर से बोल लिए दो भाई। तब जनक जी ने संतानंद को बुलाया और उन्होंने तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। संतानंद पद बंदई प्रभु रामा। बैठे गुर पही जाई सिया रामा। चलो तात मुनि कहो तब रामा। पटवा जनक बुलाई सिया रामा। संतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। सिया स्वयंवर देखई जाई। ईशु काई शोधाई बढ़ाई। लखन कहा जस भजनु सोई। नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। हर से मुनि सब सुनी पर बानी। दीन अचिस सबई सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला। देखन चले धनुष मखशाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई। अस सुधि सब पुरवासिन पाई। चले सकल ग्रह काज विचारी। बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए। ऐसी खबर जब सब नगर वासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़ स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को बुलाकर चल दिए। देख जनक वीरो वै भारी। सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरंत सगर लोगन पही जाहूं। आसन उचित देहूं सब काहूं।
जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुला लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब राजाओं लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथायोग्य आसन दो। काई मधु बचन विनीत तन रामा, बैठा रे नर नारी सिया रामा। उत्तम मध्य नीच लघु रामा, निज थल अनुहारी सिया रामा। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उपमा, उत्तम, मध्य, नीच और लघु स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनो मनो तातन छाए। गुण सागर नागर बर बिया, सुंदर श्याम गौर सरिया। उसी समय राजकुमार वहां आए, मानो साक्षात मनोरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर सावला और गोला उनका शरीर है, वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज बैराजत रूरे, उड़ंग मऊ जन जुग विदु पूरे। जिन के रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखें तैसी। वे राजाओं की समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्हें में वैसी देखी। देख रूप महरंधीरा, मनो वीर सुधरे शरीरा। डरे कुटिर नप प्रभु निहारी, मनो भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर श्री रामचंद्र जी ने रूप ऐसा रूप कैसा देख रहे हैं, मानो स्वयं वीर शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छोपन बेशा, तीन प्रभु प्रकट काल सम देखा। परिभाषण देखे दो भाई, रण भूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहां राजा के बीच में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर वासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य रूप, भूषण रूप और निज रूप को सुख देने वाला देखा। नारी बिलोक हर्षिय रामा, निज निज रूप अनुरूप सिया रामा। जनु सोहत श्रृंगार धरी रामा, मूर्ति परम अनुप सिया रामा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए हुए सुशोभित हो रहे हों। विदूषण प्रभु विराटत दिशा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अब लोकई कैसे, सुजन संगे प्रिय लागई जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुख, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजतिये प्रभु को किस तरह दिख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन प्रिय लगते हैं। सहित विदय बिलोकई रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगन परम तत्व वासा, शांत सुगत सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगिनियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वत प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्त देखे दो भाई, इष्ट देव एवं सब सुख दाता। परामय चित भय द्वेषिया, सोई सन्यो सुख नाही कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाला इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में नहीं आती। और अनुभवती न कहीं सक सो, कवन प्रकार कहें कवि को। यही विधि रहा जाहि जस वायु, तैहि दास देखो कौशल रायु। उस काव्य इस हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशल दी श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समझ महु रामा, कौशल राज किशोर सिया रामा। सुंदर श्यामल गौर तन रामा, विश्व विलोचन चोर सिया रामा। सुंदर सावले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले,
कौशलदीश के कुमार राज्यसभा में सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोरथ मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शारद चंदन कंद मुख नीके, लीरज नयन पार्वती जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद के चंद्रमा की निंदा करने वाले हैं और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवैनी चारु मार मनुहैनी, भवती हृदय जाति नहीं बरैनी। काल कपोल शोधि कुंडल लोला, चुंबक उदर सुंदर मधुबोला। सुंदर चितवना कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल कुंडल है, तोरणी और अधर सुंदर है, कोमल वाणिका है। कुमुबंधु कर निंदक हासा, बिगट बिगट मनोहर नासा। बाल विशाल जालय जल काहि, काब लोक अबलय लजाहि। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली, बाहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। चौरे लड़ाक पर तिलक तिलक रहे हैं। बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनी शरण सुहाई, सुख कुसुम कली बच बीच बनाई। देख राई कबु काल गीबा, जनो त्रिभुवन सुषमा की शीबा। पीली चौकनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है, जिसके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं। शंख के समान सुंदर गले में मनोहर तीन रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा है। कुंजन मणि कंठ तकटल रामा, और गई तल शिका माल सिया रामा। बिशक कंद के हरि ठनी बल रामा, निधि बहु विशाल जय श्या रामा। हृदयों पर गज मुक्तों के सुंदर कंठे और तुलसी की माला सुशोभित है। उनके कंधे बैलों के कंधों की तरह हैं, एण से की है, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।